हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सब कैसे हो? होप सब अच्छे होंगे। अभी सहरी का टाइम हो चुका है। यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी और सोचा ब्लॉग चालू कर दूँ। रात के बज रहे ऑलमोस्ट 3 ये। और मुझे एक बात ये भी बताना था, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। बीच में मैंने 2 से 3 वीडियो शूट भी किए थे, मैंने एडिट भी किया था, बट ड्यू टू माइंड स्टक मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं कैसे एडिट करूँ। फिर मैंने मेरे दीदी भैया, जैसे दीदी भी यूट्यूबर है, मैंने उनसे सजेशन लिया, भैया से सजेशन लिया, सबने मुझे बताया, थोड़ा थोड़ा ट्रेन किया कि VN ऐप है उसमें जाओ, आप धीरे धीरे एडिटिंग सीखो। तो वहाँ से मैंने व्लॉग एडिट भी किया था, काफ़ी अच्छे से व्लॉग एडिट किया था। जो भी आया मैंने थंबनेल भी बनाया था, जैसे मैंने अभी अपलोड किया, आपने देखा होगा होप सो, मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, मैंने वो भी किया था। बट वही पता नहीं क्या हो गया था, मैंने व्लॉग अपलोड ही नहीं किया था। तो आई एम सॉरी, मैं दिल से आप सबसे से माफ़ी मांग रही हूँ। लेट्स सी, आज का मैं पहला व्लॉग बना रही हूँ रमज़ान का। सहरी का वक्त हो चुका है, तो हम आज सहरी में कर रहे हैं रोटी। आज नहीं, हम डेली ही खाते हैं रोटी और चाय, या फिर टोस्ट दूध, या रोटी अंडा, या रात का जो बचा हुआ रहता है वही चीज़ हम रिपीट कर लेते हैं सहरी में। तो लेट्स सी, सहरी खा के फिर मिलती हूँ मैं आप सभी को। और अफ्तारी में मैं क्या बनाऊँगी, कैसे इबादत करते हैं रमज़ान में, मैं सारी चीज़ें जो भी मुझसे हो रहा है वो छोटा छोटा व्लॉग बना के आप सभी को अपडेट देते रहूँगी। मैंने अफ्तारी में क्या बनाया, कैसा दिन गया, सब बताऊँगी आप सभी। अम्मो, क्या खा रहे हो? इधर देखो, क्या खा रहे हो? ये टाइम है खाने का? ये ऐसे एक्सप्रेशन बना के मुझे बता रहा है किंडर जॉय, वो भी अच्छे से बोल रहा है किंडर जॉय खा रहा हूँ मम्मा। माँ के बच्चे के सामने ना माँ को हार मान ही जाना पड़ता है। वैसे ही मेरा भी वही सेम सिचुएशन है शायद, जैसे कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। आज मैंने कैमरा उठाया, मैंने ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट किया, बिकॉज मेरी माँ बहुत ज़्यादा सोचती है मेरे लिए कि तू क्या करेगी, तू भी वीडियोस बना, अपना अपना कुछ पहचान बना। मैं चाहती हूँ तुझे मैं देखूँ कि तू आगे बढ़े, तू खुद पे इंडिपेंडेंट रहे, सेल्फ सफिशिएंट रहे, किसी के पास जाके कोई चीज़ के लिए ना तू मांगे ना। क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब मम्मा ऐसे है ना कि मम्मा बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं मेरे लिए, कि मैं भी, मम्मा को ऐसा है कि अपने पे तू सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। मम्मा, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज मैं जब भी आपसे बात करती हूँ आप यही बोलते हो मुझे कि बेटा तू अपने लिए कुछ कर, तेरे में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तू भी कुछ कर सकती है। और इसीलिए आज मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैं फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ मम्मा, और मैं अभी वीडियो डालते रहूँगी छोटा मोटा, जैसे कि आप मुझे बोलते हो कि छोटा मोटा वीडियो बना बट अपलोड कर डेली के बेस पे। मैं छोटा मोटा वीडियो अपलोड करके, देखो ये कुछ बोल रहे हैं। हाँ क्या पुप्पू क्या? अच्छा, ये शायद आज ये मेरे इन लॉज के पास गया था ना, तो शायद इसकी फुप्पू ने रन के साथ खेला होगा या खिलाया होगा। वही मुझे बोल रहा है कि मम्मा फुप्पू रन खेलो, अब मेरे पास रन नहीं है, फुप्पू के पास जाओ, फुप्पू के पास जाना पड़ेगा। जाओ वहाँ से बेलन उठा के ये मुझे अभी दिया है। 4:30 के आसपास मैं जाऊँगी, रोटी बनाऊँगी और चाय, और मेरे लिए अंडा। सहरी खा के हो गया, नमाज भी पढ़ लिया, अभी जो सहरी के बर्तन थे वो सब धो के हटा रही। सहरी में आज बनाया था चाय और रोटी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था इसलिए सहरी नहीं बता पाई। सुबह का टाइम है, ऐसा पानी भर के रखना पड़ता है, पानी लगा के यहाँ पे पानी भर के, एक्स्ट्रा पानी भर के रखो। यहाँ पे भर दिया मैंने, ये एक्स्ट्रा कैन ऐसे भर के रखना पड़ता है। अफ्तारी में बन रही है प्याज के पकौड़े और आलू के भजिए, बस। बिकॉज मम्मी के जो पापा है ना, आज वो उनकी मम्मी के यहाँ पे अफ्तारी कर रहे हैं। एक दिन यहाँ पे करते, एक दिन वहाँ पे करते, 2:30। आज मेरा राउंड नहीं था तो मैंने आज कुछ खास नहीं बनाया, बस प्याज के भजिए और आलू के भजिए बना रही हूँ, दैट्स ऑल। और फ्रूट में है वाटरमेलन,
और साथ में टाइम देगा बस, और खजूर बस। मम्मू पीछे बहुत परेशान करता है। अफ्तारी के टाइम में ना अफ्तारी बनाना मम्मू पर हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, बट भी हो जाता है। देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं। अफ्तारी में वाटरमेलन, ये प्याज की भजिए मैंने बनाए, आलू के भजिए मैंने बनाए, और ये मैंने अभी अशरफ ने लाके दिया। ये और ये बाहर का है, ये बाहर का है, ये खजूर है, ये टाइम है, ये पानी है, और ये भी अशरफ ने लाके दिया मम्मू के लिए। अज़ान हो चुकी है, मैंने दुआ मांग लिया खजूर। लेट लतीफ़ अभी आया, मम्मू है, लेट लतीफ़, मैं वहाँ लेट लतीफ़। चलो, मीठा है वाटरमेलन। केट दे दूँ। नमाज पढ़ के हो गया है, साफ़ सफाई भी हो गई है, सब बर्तन धो के लेना है। देखते हैं मम्मी के पापा को कुछ नहीं, खाना क्या बनाना है, तो खाना बनाने फटाफट से, और शॉपिंग का क्या है वो देखूँगा। आ मम्मी, मम्मी को क्या हुआ? अच्छा मम्मा पे फूटो, मम्मा पे फूटो। आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? अफ्तारी के बाद सो जाता है इंसान। आप भी सो रहा है ना मम्मू, है ना? अफ्तारी किया सो जाता है, सहरी किया सो जाता है। आपके साथ होता है अफ्तारी के बाद नींद आती है? अशरफ, बाबू और मैं निकल चुके हैं मार्केट के लिए। हम सर्फ, साबुन और थोड़े घर के जो चीज़ें नेसेसरी थी वो सब लेने जाते हैं। और क्या बोलते हैं, मुझे बर्तन के लिए ना स्टैंड चाहिए, तो वो स्टैंड भी लेने जा रहे हैं। गोरेगांव स्टेशन पे आए हैं, 99 स्टोर में। मुझे यहाँ से लेना है। ये गोरेगांव का 99 स्टोर है, यहाँ पे सब 100 रुपीज़ में सब मिलता है। कितना रश है यार, जोगेश्वरी का मार्केट देखो गाइस। वैशाली मार्केट, ये मार्केट का नाम है वैशाली मार्केट। आधी रात में भी ये चालू रहेगी। अभी तो सुबह तक फजर तक का ये मार्केट चालू रहता है रमज़ान के महीने में। बहुत अच्छे आर्टिकल्स है, कपड़ों के, घर के, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे एग्जीबिशंस भी होते हैं। बहुत अच्छा मार्केट है। मेरी तो ईद की शॉपिंग भी नहीं हुई है, इतना रश देख के तो मेरी फट रही है। कैसे मैं करूँगी शॉपिंग मम्मू तो लेके। डीमार्ट आया यहाँ पे। घर में ना फ्रिज के लिए ना बॉटल्स नहीं थे, तो मैंने ये 2 बॉटल्स लिए, और ये बैग चाहिए था मुझे, यशोदा को गिफ्ट करना था, तो उसके लिए बैग लिया। डीमार्ट आया यहाँ पे। और कुछ राशन भी लेना, दाल चावल जैसे, वो भी लेना। यहाँ पे मम्मू, अशरफ। चलो, हैप्पी होली। वाह, ये कलर है। मम्मू के लिए गन लेते हैं। गन चाहिए? ये नहीं, घर पे जाके खोलते हैं। होली के कलेक्शंस आ गए, देखो। चिल्ड्रन फ्रेंडली कलर है शायद, किड्स फ्रेंडली कलर क्या है ये? डीमार्ट से हमारी शॉपिंग हो गई। अभी हम आपको घर पे जाके बताएंगे हमने क्या क्या लिया। 2-3 चीज़ें पेंडिंग है, वो हम नॉर्मल बनिए की दुकान से ले लेंगे। भाई कितनी बड़ी डॉग है यार, कितना बड़ा डॉग है यार, देखो। ऐसा लग रहा है बकरा लेके जा रहा है। मम्मू ने देख के बोला डॉग है मम्मा, डॉग। बुल डॉग है क्या? घर पे आ गए, मम्मू की मस्ती चालू। अभी जस्ट घर पे मुंह हाथ पैर धुले। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग किया। डीमार्ट गए थे, वैशाली गए थे, जोगेश्वरी गए थे, सब घूम के। जो चाहिए था वो तो नहीं लिया, हाँ जो मेजर चीज़ थी ना वो मैंने ले लिया। पूरा फुल
जो मैंने 2-3 चीज़ नहीं लिया था डीमार्ट से, वो भी आते आते बनी की दुकान से ले लिया मैंने। बताती हूँ क्या क्या लिया। देखो मम्मू ओपन भी करने लग गया। ये सारी चीज़ें हम डीमार्ट से लाए। ये डीमार्ट, ये आटा भूल गई थी मैं, तो बनिए की दुकान से लिए। और बनिए की दुकान से ये सेवई लिए, चाय पत्ती के पैकेट्स लिए, ये सब बनिए की दुकान से। ये मम्मू ओवर एक्साइटेड, उसका खिलौना होली का पिचकारी है, ये जान नहीं है। पहले आप बोलो हैप्पी। अच्छा ठीक है, इधर आओ। और ये जो बोल रही थी ना स्टैंड, वो स्टैंड लिया मैंने। डिनर में बनाया फ्राइड राइस, घर में झटपट मैंने बना दिया बिकॉज मम्मी के पापा को एसिडिटी हो गया, वो नहीं खाने वाले, सिर्फ मैं और मम्मू हैं, तो फ्राइड राइस बना लिया। मम्मू का फेवरेट है, खड़ा भी है और प्लेट लेके भी आया है दाल चीनी। रुको मम्मू, अंडा डालना है। फ्राइड राइस खाएंगे बस। शहरी में मैंने कहा रोटी चाय, मम्मू के पापा का फेवरेट बस। ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट फ्राइड राइस बन गया है, घर में बना हुआ फ्राइड राइस। ये देखिए, इसमें मम्मू का ये फेवरेट फ्राइड राइस है। मम्मू फ्राइड राइस का सब वेजिटेबल्स खा लेता है। ऐसे मम्मू वेजिटेबल्स नहीं खाता है, बट फ्राइड राइस में जो वेजिटेबल्स रहते हैं ना, स्पेशली कैरेट, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है कैरेट। तो वो कैरेट, चिकन, अंडा सब शॉर्ट से खा लेता है। और आज के वीडियो के लिए बस यही, अभी मैं भी यही खाना खाऊंगी, मतलब जो फ्राइड राइस मैंने बनाया वही मैं खाऊंगी। और बस यही बोलना चाहती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको मेरे व्लॉगिंग में कुछ मिस्टेक लगता है या मैंने कुछ कमियाँ कर दी रहूँगी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे देखने के लिए, और इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करते रहूँगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।